कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कला मनराल स्वागत करती हूँ आप अपने ब्लॉग कला मनराल पर। मेरी ओर से सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो हमारा छत में कैसे तिरंगा लहरा रहा है भाई। मैगी के साथ ये क्या हुई। देखो भैया, मैगी भी 2 मिनट की नहीं रही, ये भी भाव खाने लगी है। अब अकेले नहीं रहना चाहती मैगी। तो आज हमारे घर में साना जा रहा है नींबू। नींबू जो बहुत खट्टा हो रहा है भैया, लेकिन इसको हम मिठास देने के लिए, स्वाद इसका बढ़ाने के लिए नए नए उपाय करेंगे। बहुत चूक हरो और चूखक है। आप खाना लीजिए जा के निकाल पड़ोन न लोग कुनी पेट 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 हम कुनो पेट नहीं जा या जीभ खराब है या जिबड़ जो स्वाद है जीभ के चाहे। तो हम इसकी मिठास के लिए हम करेंगे नए नए उपाय। नए नए मतलब पुराने ही हैं वैसे उपाय। तो हम इसमें बनाएंगे मसाला, जो कई सामान रख के बनाया जाएगा भैया। हमारे यहाँ पे मूली जो है काट के बनाते हैं ताकि कुर्च कुर्च खाएं भल लागो। और इन्हें आते मतलब मुँह बिल्कुल कोर पे धरी रहो। तो जो कस के मूली है ना, वो दांत हो लीजिए ठीक छो जना दान है। और हमने सारा जो है भांग भूज भाज के इसको बहुत टेस्टी बनाने का प्रयास किया है। इसमें दही और गुड़, चीनी, सभी चीज़ों का। और पता है ये मुट्ठी तो धनी लागो या सामने सामने हाल है चिपचिपगी, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। फैमिली के साथ बैठ के ना और भी टेस्टी लगता है। अकेले थोड़ा ना खा जाता है नींबू। नींबू तो जब खाओ या तो फैमिली के साथ में खाओ या अड़ोस पड़ोस में जैसे ग्रुप मिल जाए ना उसमें खाओ, बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ की तो शान ठहरी है या खुद उदय धरी जाओ तब बढ़िया हो जा ये चूख। और देखो जिबड़ा लीजिए के नहीं कपड़ों, कदी कदी पेट लीजिए कहाँ पड़ो पाए, लेकिन यहाँ जिबड़ा लीजिए और पाए। ये पता है इसको देख के ना मुंह में वैसे ही पानी आने लगा है। तो हमने तो हाथ छोड़ दिए। फिर उसके बाद मैंने कहा बना देती हूँ, फिर कटोरियों में जो है दीदी रखेंगी। तो नींबू वीबू खाने के बाद हमारे हुए कई काम। वैसे यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हल्द्वानी में। मेरे लिए तो ऐसा हो रखा है जैसे मायका होता है ना लड़की का, लेकिन वैसे मेरी पौनी का घर है। मैं लीजिए हो रहा जैसे मैत वो दीदी यस खानो, वो दीदी आ यस बनानो वाली हिसाब रहो यो। तो बढ़िया देख लो यो छिकलो थोड़ा देखो ना तुमको। ये खा पी के अब हम बैठ गए हैं धूप सेकने के लिए। और हमारे पंडित जी यानी कि पंडित जी, दीदी के पंडित जी आए हुए हैं। मेरा भांजा आ रखा है घर, तो उसके जनेऊ संस्कार के लिए हम सोच रहे हैं। तो पंडित जी से पूछे जा रहे हैं कि हमारे जो संस्कार होते हैं क्यों किए जाते हैं, कितने होते हैं हमारे धर्म में। तो हिंदू धर्म में बेसिकली 16 संस्कार बताए गए हैं। और पंडित जी हमको अपने धर्म के संस्कारों को का ज्ञान दे रहे हैं। और भैया हम ग्रहण कर रहे हैं शिष्य, एक अच्छे शिष्य की तरह और गुरु की तरह ऊपर बैठे हुए हैं चेयर में। तो हमें सारे संस्कारों का ज्ञान दे रहे हैं कि इस संस्कार में ये है, उस संस्कार में ये है, और किससे किसको करने से क्या होता है, क्या विधि है, क्या क्या करना चाहिए। तो गर्भाधान से लेके सारे संस्कारों को, अंत्येष्टि संस्कार तक सारे संस्कारों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो हम संस्कारों का जो ज्ञान है वो ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी बुज़ुर्गों के साथ बैठ के भी, पंडितों के साथ बैठ के भी ज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि हमें होता है ना मोट मोटा पढ़ दी ये तो देखो छूना सुनो छूना, तो हम लोगों को ज्ञान थोड़ा ज्ञान कम हो पे, खाली कोरा शाब्दिक ज्ञान ठहरा हमारे अंदर, कोरा किताब का ज्ञान ठहरा। तो जो हमारी सासू माँ कह रही है कि जिया रानी जो है हमारी वहाँ हमारी पूजनी है। और हमारी जैसे देवी देवता होते हैं ना, हम उनको देवी देवता मानते हैं। और वहाँ पे रानी बाग में करोगे तो रानी बाग में क्या क्या साधन हैं और क्या क्या प्रोग्रेस हो गई है वहाँ की। तो कितना वहाँ पे काम चला है, क्या क्या बना है वहाँ पे। तो धर्मशाला वगैरह मंदिर बने हैं वहाँ पे, उसके बारे में वार्तालाप हो रही है। और क्या क्या
होने वाला है आगे को वो भी बता रहे हैं कि कैसा है। हम वहाँ के बारे में हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो हमें सासू माँ जो है वहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी हिस्ट्री हुई। बुज़ुर्गों के साथ बैठ के ना कुछ हिस्ट्री भी पता कर लेनी चाहिए कि हमारे गाँव की क्या है, हमारे जो पितृ हैं उनकी क्या है, जो हमारे देवी देवता हैं हम किस देवी देवता को। ऐसा है ना किताबों में तो कितनी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पहले से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता है कि इसको क्यों पूछते हैं, उसको क्यों पूछते हैं, या किसके बारे में क्या नॉलेज दी जाती है। तो आप सब बुज़ुर्गों के साथ बैठ के ना अपने पहले पैतृक और अपने जो देवी देवता हैं उन सब के बारे में ज्ञान लेना सीखें। और हिंदू धर्म की तो खासियत ही है, हम देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं। तो पंडित जी के साथ वही वार्तालाप हो रही है, लेकिन बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे हैं सभी लोग। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? तो मेरे को यूं ही ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।